तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका रामचरितमानस भक्ति सागर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम माता सीता की मंदिर जो नेपाल में स्थित है इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो काफ़ी बड़ा और बहुत ही उसका इतिहास पुराना रहा है। श्री रामचंद्र जी इसका क्या संबंध है इसके बारे में बताएंगे। आज नेपाल में स्थित जानकी मंदिर बहुत बड़ा एक पर्यटन का स्थल बना हुआ है जो माता सीता को समर्पित है, जहाँ पर माता जानकी का जन्म हुआ था। इस मंदिर को लगभग 1895 में शुरू किया गया और 1911 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। इसको बनवाने में उस समय 9 लाख रुपया लगा था। उस समय 1895 की बात है। और यह टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी द्वारा बनवाया गया है। एक वृषभानु कुमारी रानी थी, अंपायर वहाँ की, वहीं उन्होंने ही इसे बनवाया था, जिसमें 16 साल का समय और 9 लाख रुपया लगा था। इसका यह इतिहास रहा। यह मंदिर अपने शानदार वास्तुशिल्प के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, और इसे सीता का ससुराल के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थान मंदिर जनकपुर धाम में स्थित है, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। वास्तुकला की बात करें तो यह 3 मंजिला संरचना है जो पूरी तरह से पत्थर व संगमरमर से बना है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। अपनी भव्य सफ़ेद रंगत के लिए भी यह जानी जाती है। यह किस जिला में पड़ता है ये भी बता दें। धनुषा नाम का एक ज़िला है जो जनकपुर में पड़ता है। जनकपुर प्रांत की एक ज़िला है जो वहाँ पर आप जाने के बाद नेपाल में वहाँ पहुँच सकते हैं पूछकर। सीता माता की जन्मभूमि को लेकर 2 मान्यता हैं, जिसमें जनकपुर नेपाल का भी नाम है और एक सीतामढ़ी बिहार का नाम भी आता है। जनकपुर का जो इतिहास है वह वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता माता का जन्म जनकपुर में हुआ था, और सीतामढ़ी का जो इतिहास है वह पुनौरा धाम, जो माता सीता का जन्मस्थली कहा जाता है, जो राजा जनक को खेत में हल चलाते समय सोने के घड़ा में एक पुत्री मिली थी। ये इतिहास रहा है, ऐसा कहा जाता है। इसकी विशेषता बताएं तो मंदिर के जनकपुर जो मंदिर की विशेषता है वह मंदिर के आसपास 115 सरोवर यानी कुंड है, कुआं है, जिनमें गंगा सागर, परशुराम सागर, धनुष सागर सबसे प्रसिद्ध हैं। जनकपुर मंदिर में अखंड कीर्तन रामायण लगातार जारी है। 1967 से 12 महीना यहाँ लगातार चलता रहता है। सीताराम का जप, हरे राम हरे कृष्णा का जप और श्री राम जय जय राम आदि हमेशा कीर्तन, अखंड कीर्तन लगातार चल रहा है, कभी बंद नहीं हुआ आज तक। 1967 से 12 महीना लगातार जारी रहता है। आज यह एक पर्यटन के स्थल के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, यह बिहार से काफ़ी नज़दीक है और बिहार से सटा हुआ वह देश है। राजा जनक माता सीता के पिता थे। राजा जो जनक थे वो माता सीता के पिता थे। इस कारण भगवान राम का ससुराल भी कहा जाता है। तो क्योंकि जानकी जी का जो विवाह हुआ था वो भगवान राम से हुआ था, तो भगवान राम का तो ससुराल हो गया। जानकी मंदिर हिंदू श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल बन चुका है। अब उसका आधुनिकीकरण हो चुका है, इसलिए वह आज वहाँ पर्यटन का स्थल बन चुका है। वहाँ देश विदेश ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आते हैं। भारत से तो लोग जाते ही जाते हैं,
ये पूरी दुनिया से लोग जानकी मंदिर का दर्शन करने के लिए, और हिंदू समाज के लोग तो ज़्यादातर पूरे जहाँ से भी हैं, दुनिया में कहीं भी हैं, वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं तीर्थ स्थल पर। मिथिला दक्षिण नेपाल और उत्तर भारत का एक प्राचीन सांस्कृतिक क्षेत्र है। मिथिला के नाम से जाना जाता है, जो हिमालय की निचली पर्वतमालाओं और गंगा नदी के बीच में पड़ता है, यह स्थित है। जो यह स्थान है, नक्शा में आप इसको भौगोलिक रूप से देखें तो यह दक्षिण नेपाल और उत्तर भारत का एक प्राचीन सांस्कृतिक क्षेत्र है, जो हिमालय की निचली पर्वतमालाओं और गंगा नदी के बीच में स्थित है। राजा जनक द्वारा खेत जोतते समय हल के जो सीत जो होता है, जो जोतता है, नीचे लोहा जो लगता है, उसी का नाम सीत है। किसी कठोर वस्तु से टकराने से एक कलश मिला जिसमें एक बच्ची थी। यह बच्ची राजा जनक और रानी सुनैना को पुत्री हुई, और सीत के कारण जो मिली थी उसके ठोकर लगने से, इसीलिए उसका नाम सीता रख दिया गया। तो वही माता सीता के नाम से आज जानी जाती हैं। तो इस संदर्भ में सीता जी को भूमि पुत्री भी कहा जाता है। भूमि पुत्री भी कहा जाता है माता सीता को। ऐसे तो बहुत से नाम हैं सीता जी के, लेकिन ये जो नाम ऐतिहासिक हैं वो हम बता रहे हैं। और उन्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। आप इस वीडियो को अगर समझेंगे तो ये पूरे ऐतिहासिक चीज़ है, जो माता सीता के जन्म स्थली से लेकर उनके ससुराल और विवाह से संबंधित सारी जानकारी इसमें हमने शेयर की है, कवरेज की है। तो आप हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और आगे आप किस मंदिर के बारे में जानकारी चाहते हैं, कौन से ऐसे जो प्रसिद्ध मंदिर हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके इतिहास के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। हम आगे वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। आई लव यू टू।